हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, संकरण। ठीक है, संकरण का मतलब क्या होता है, इसमें ज्यामितीय आकृति निकाल सकते हैं हम लोग, संकरण निकाल सकते हैं, उसके अलावा क्या क्या निकाल सकते हैं, इसका चुंबकीय गुण भी निकाल सकते हैं और इसके रंग की प्रकृति भी निकाल सकते हैं कि रंगीन होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले मान लो अगर किसी का संकरण sp3 है, अगर किसी का संकरण कैसा है sp3, उसका ज्यामितीय आकृति कैसा होगा, चतुष्फलकीय। कैसा होगा, चतुष्फलकीय। अगर किसी का आकृति है आकृति बोले संकरण अगर किसी का है dsp2, उसका ज्यामितीय आकृति कैसा होगा, वर्ग समतलीय। और अगर किसी का हो जाएगा संकरण sp3d, तो उसका ज्यामितीय आकृति कैसा होगा, त्रिकोणमितीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणमितीय द्विपिरामिडीय। और अगर किसी का संकरण हो गया sp3d2, तो उसका क्या हो जाएगा, अष्टफलकीय। चलो हम लोग स्टार्टिंग से करते हैं फिर से। sp3 d2 sp3 नहीं, अष्टफलकीय। देखो d2 sp3 क्या हो जाएगा, अष्टफलकीय। और अगर बात करें sp3d का, तो sp3d का त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। कैसा ज्यामितीय आकृति होगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। dsp2 का वर्ग समतलीय। चलो फिर से एक बार होने दो। sp3 का dsp2 sp3d त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, sp3d2 अष्टफलकीय। एक बार फिर से sp3 dsp2 क्या हो गया, वर्ग समतलीय। sp3d त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, sp3d2। चलो एक बार फिर से sp3d2 बताओ तुम क्या होगा, शाबाश, अष्टफलकीय होगा। sp3d2 क्या है, अष्टफलकीय है। तुमको क्या लगेगा, हम शुरू वाला पूछेंगे, कहीं लास्ट वाला पूछ लेते हैं ना। चलिए बताना dsp3 त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। dsp3 क्या है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। और dsp2 पूछेगा तब वर्ग समतलीय। ठीक है, चलो यहां तक तो ठीक है। एक चीज और समझो, एक चीज और समझ लेना कि प्रबल लिगेंड्स, क्या प्रबल लिगेंड्स, ये सब चीज का काम कहां आएगा ना, हम तुमको अभी बता ही देते हैं। देखो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि देखो ये जो है ना FeCN का 6 और इसमें ऊपर में कितने आयन है, 3 आयन ना, इनआयनिक। अब एग्जामिनर क्या पूछ लेगा, यहां बताओ Fe का संकरण कैसा है, Fe का संकरण कैसा है, sp3 संकरण है कि dsp2 संकरण है कि sp3d संकरण है कि sp3d2 संकरण है। मतलब इस सब में से कोनो न कोनो एक संकरण इसका क्या करेगा, होगा। या एग्जामिनर क्या पूछ लेगा, Fe कैसा चुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय कि प्रतिचुंबकीय कि लव चुंबकीय। या पूछ लेगा नहीं, अनुचुंबकीय होगा यहाँ पर। या तुमको पूछ लेगा Fe के बारे में कि Fe का ज्यामितीय आकृति कैसा होगा, चतुष्फलकीय है, वर्ग समतलीय है, द्विपिरामिडीय है, अष्टफलकीय। ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। तो हम जो ये सब चीज पढ़ रहे हैं, ये सब चीज का काम आगे आने वाला है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। चलो ये तीनों याद हुआ चारों, एक बार फिर से बता दो। sp3 का चतुष्फलकीय है, और बताना dsp2 वर्ग समतलीय, sp3d द्विपिरामिडीय, और हमको बता देना sp3d2 अष्टफलकीय। ठीक है। और प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं, सॉरी प्रबल लिगेंड्स कौन कौन से हैं, CN CU NH3, CN CU NH3। लेकिन NH3 कब होगा प्रबल, जब ये किसके साथ रहेगा, कोबाल्ट के साथ। अगर ये कोबाल्ट के साथ नहीं है तो ये प्रबल लिगेंड्स की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन ये दोनों हमेशा किसके श्रेणी में आएगा, प्रबल के। देखो ये प्रबल है कि दुर्बल है, प्रबल है, क्योंकि ये क्या है, CN है। और हम जानते हैं CN कैसा होता है, प्रबल। प्रबल का मतलब होता है मजबूत, प्रबल का मतलब क्या होता है, मजबूत। तो मजबूत लिगेंड्स में कौन कौन आएगा, CN CU और NH3।
CnCO और NH3। लेकिन NH3 हरदम होगा प्रबल? कब होगा प्रबल? जब ये कोबाल्ट के साथ रहेगा तब। NH3 प्रबल कब होगा? जब ये कोबाल्ट के साथ रहेगा। तो ये बताओ कैसा है, एक आयनिक के दो आयनिक? -1। कोबाल्ट बता दो, और ये बता दो उदासीन। NH3 क्या है? उदासीन। बात को समझ रहे हो? चलिए, तो प्रबल लिगेंड्स कौन कौन है? CnCO और NH3। NH3 कब होगा? जब ये किसके साथ रहेगा? कोबाल्ट के साथ रहेगा। तो चलो, यहां तक क्लियर कट बात। देखो, प्रबल का मतलब क्या होता है कि प्रबल लिगेंड्स जब भी आएगा ना, तो सामने किसी को रहने नहीं देगा। जैसे कि अगर कोई मजबूत आदमी अगर आ जाता है तो कमजोर का सामने रहने देगा? नहीं रहने देगा। तो प्रबल लिगेंड्स जहां भी आएगा इलेक्ट्रॉन को भगा देगा पीछे। याद रखना बात, आगे काम आएगा, ठीक है ना? जब इसका भी बताएंगे ना आगे, ये काम आने वाला है, ठीक है? प्रबल लिगेंड्स का काम क्या है? जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे इलेक्ट्रॉन को भगा करके कहां कर देगा? आगे। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? भगा देगा। बात को समझ रहे हैं? चलिए, यहां तक होते रहने के लिए।